पिछले साल भारत में कोरोना का आगमन और मार्च में लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को भले ही एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर एक साल बीत जाने के बावजूद भारत में कोरोना पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। इतना भी कम न था कि कोरोना एक बार फिर से पलटकर दूसरी लहर के रूप में अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में सवाल तो यह भी आता है कि भारत में क्यों बरपा रही है इतना कहर कोरोना की यह दूसरी लहर। कायदे से देखा जाए तो ये सवाल आना लाजमी भी है, क्योंकि भारत में अब तक करीब 2.25 करोड़ मामले दर्ज हो चुके हैं और तकरीबन 2.5 लाख लोगों की जान भी जा चुकी है। दरअसल पिछले साल लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को तकरीबन एक साल बीत जाने पर मार्च 2021 की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ऐलान किया था कि भारत में कोविड-19 महामारी अब खात्मे की ओर बढ़ रही है। COVID is already on its way out. The only thing that we need to ensure is that number one, to keep politics out of the war against COVID. डॉक्टर हर्षवर्धन के इतने उम्मीद भरे नजरिए की भी एक वजह थी। सितंबर 2020 के मध्य में देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद इसमें तेजी से गिरावट दिखने लगी थी। सितंबर के महीने में पूरे देश में जहां हर दिन 93,000 मामले आ रहे थे, वही मामले फरवरी के मध्य तक हर दिन तकरीबन 11,000 पर आ गए थे। ऐसे में 2020 के बीतने के साथ ही कोरोना वायरस के खात्मे का भी एक प्रकार से जश्न शुरू हो गया था। ऐसा माना जाने लगा कि भारत अब कोरोना की इस मुश्किल से निकल चुका है, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। मुसीबतों से भरे साल 2020 से 2021 में पहुंचे पूरे देश ने नए साल को नई उम्मीदों और नए अरमानों से भरा साल मान लिया और नए जोश और जज्बे के साथ अपने अरमानों को परवानगी पर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे देश में चुनाव नाम की भी एक सबसे बड़ी चीज भी तो मौजूद है और शायद लोकतंत्र भी तो यही है। खैर, फरवरी के आखिर में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी कर दिया। I should not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Issue of notification 5th March. Last date of nomination 12th March. Last date of withdrawal of candidature 17th March. Date of poll 1st April. इन राज्यों में अपने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने वाले वोटरों की संख्या तकरीबन 18 करोड़ 60 लाख के आसपास है। अब चूंकि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा कर दी गई, तो राजनेताओं को तो चुनावी जोर आजमाइश करनी ही करनी थी। सो चुनाव प्रचार का सिलसिला भी पूरे जोर शोर से चल पड़ा। बंगाल में भी दीदी और मोदी का खूब खेला होने लगा। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। इन चुनावी रैलियों में ना तो कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन हो पा रहा था। दीदी, ओ दीदी। साथियों, पश्चिम बंगाल को दीदी की सरकार की दुर्नीति ने ईज ऑफ क्राइम
He's of लूट दिया। इसी बीच मार्च के महीने में गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों को देखने के लिए तकरीबन 1,30,000 दर्शकों को इजाज़त दे दी गई। इनमें से कई दर्शक ऐसे भी थे जो बगैर मास्क के मैच देखने आए थे। जबकि आज जिस कोरोना की जकड़ में आकर देश के कई राज्य एक बार फिर से लॉकडाउन की जद में हैं, वो कोरोना अब भी हमारे बीच में ही था। ऐसे में वही हुआ जिससे पूरा देश आज के करीब 1 साल पहले डर रहा था। पिछले लॉकडाउन के करीब 1 साल बाद कोरोना की मुसीबतों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया और कमोबेश पूरा देश एक बार फिर कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ गया। कोरोना की यह सेकंड वेव पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित होती दिख रही है, जिसने कई शहरों को बुरी तरह से अपनी जकड़ में ले लिया है। इसी के चलते कई शहरों में हालात ऐसे बन गए हैं मानो जैसे वहां पर लॉकडाउन की वर्षगांठ लॉकडाउन के रूप में ही मनाई जा रही हो। कोरोना संक्रमण की दहशत के दूसरे दौर में अब तक देश में लगभग 4 लाख से ज़्यादा मामले हर रोज सामने आने लगे हैं। भारत में कोरोना के अब तक करीब 2.25 करोड़ मामले दर्ज हो चुके हैं और तकरीबन 2.5 लाख लोगों की जान भी जा चुकी है। कई जगहों पर हालात ऐसे भी बन चुके हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाना भी किसी संकट से कम नहीं नजर आ रहा। जबकि कोरोना से जंग हारकर अपनी जान गंवाने वाले मुर्दों को जलाने के लिए भी एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। बहरहाल हालातों को लेकर लांसेट कोविड-19 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोरोना की इस तूफानी रफ्तार पर अगर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका तो शायद जून का महीना आते आते हर दिन होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अपने चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में इसी आने वाले खतरे को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी को वैक्सीन लगाए जाने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन यह कितना और कब तक संभव हो पाएगा, इसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जयपुर से जितेंद्र शर्मा और शादाब सिद्दीकी के साथ पवन टेलर, व्यूज न्यूज।